नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। पास से एक सनसनीखेज वारदात आई है सामने, जहां एक पति ने पत्नी को चाकुओं से गोद कर उतार दिया मौत के घाट। यूपी के चंदौली से भी सामने आई है हैरान कर देने वाली वारदात, जहां एक पति ने मामूली विवाद के बाद फावड़े से हमला कर ले ली पत्नी की जान। राजधानी दिल्ली में भतीजे ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपने ही चाचा का कर दिया कत्ल। आइए देखते हैं खूनी रिश्तों में क्यों छिड़ी है जंग। पति ने ही ले ली पत्नी की जान। घर के विवाद ने छीनी जिंदगी। रिश्तों की कड़वाहट, मौत की आहट। गाजियाबाद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने पत्नी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात अंकुर विहार थाना क्षेत्र की है। पत्नी की हत्या के पीछे आपसी विवाद को वजह बताया जा रहा है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार में, जहां पर बीती रात एक कविता नाम की लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई उसके पति के द्वारा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे उनके परिजन हैं, जो जानेंगे उनसे क्या है था पूरा मामला। जी क्या हुआ था? और गले पे एक नहीं 9 बार पूरे शरीर को उसने बहुत बेरहमी से उसने मार रखा था मेरे परिवार को। बात की जाए तो हत्या की वजह क्या रही थी? बस उसने तो ये बताया है कि क्या कहते हैं कि उसने रोटी नहीं बनाई, खाना नहीं बनाया, पर हमें पता था वो पहले से कलेश कर रहा था, हमारी बहन को पहले से इसके साथ मारपीट कर रहा था। बस वो अपने बचने के मारे झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक बीडीसी सदस्य ने विवाद के बाद अपनी पत्नी को फावड़े से वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि गुस्से में पति ने पत्नी पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिए। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना पर एक 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया कि गांव के ही भगवान दास के द्वारा अपनी पत्नी क्रीमकली की आज सुबह हुए एक वाद विवाद के क्रम में फावड़ा जो उनके घर पे ही था, उस फावड़े से अपनी पत्नी के सिर पे वार किया गया, जिससे मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।
अचानक हुई इस वारदात से पूरे गांव में दहशत और सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके। राजधानी दिल्ली से रिश्तों को तार तार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ भतीजे ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपने ही चाचा की चाकू गोद कर हत्या कर दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी थाना इलाके के सुंदर नगरी में प्रॉपर्टी विवाद ने खून खराबे का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि भतीजे आकाश ने अपने चाचा पन्ना लाल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दरअसल सुंदर नगरी इलाके में पन्ना लाल के पिता की एक प्रॉपर्टी थी। इसी को लेकर परिवार में लंबे समय से बंटवारे का विवाद चल रहा था। सोमवार देर शाम इसी विवाद को लेकर बहस हुई। बहस झगड़े में बदली और देखते ही देखते आकाश ने अपने चाचा की जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो एक बार फिर रिश्तों की कड़वाहट खून में बदल गई। पति पत्नी के बीच का विवाद हत्या तक पहुंच गया। सवाल बड़ा है कि आखिर क्यों गुस्से और अविश्वास की आग रिश्तों को इस हद तक जला रही है। जहां जिंदगी साथ जीने का वादा लेकर शुरू होती है, वहीं खून खराबे पर खत्म हो रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन ये वारदात समाज के सामने कई सवाल छोड़ जाती है। राजधानी दिल्ली के इस वारदात ने एक बार फिर से दिखा दिया कि प्रॉपर्टी के विवाद कैसे अपनों की ही जान ले लेते हैं। पुलिस अब आरोपी की तलाश और मामले की गहन जांच कर रही है। यूपी के शाहजहानपुर निवासी कुख्यात हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर अभिषेक मौर्य उर्फ शेखर की हत्या के मामले में हुआ है सनसनीखेज खुलासा। भांजे के दोस्त कुलदीप ने ही ली थी हिस्ट्री शीटर की जान, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने रखा था 50,000 रुपए का इनाम। हिस्ट्री शीटर कुलदीप की गर्लफ्रेंड को कर रहा था परेशान, जिसका खतरनाक निकला अंजाम। आइए देखते हैं कत्ल की ये सनसनीखेज वारदात। मां के टैटू ने खोला कत्ल का राज। 8 महीने पहले हुई थी गैंगस्टर की हत्या। महिला का उत्पीड़न बनी खात्मे की वजह। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से अपराध जगत की एक सनसनीखेज कहानी सामने आई है। 50,000 के इनामी कुख्यात हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर अभिषेक मौर्य उर्फ शेखर की हत्या की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। ये राज किसी गवाह या सीसीटीवी से नहीं, बल्कि उसके हाथ पर बने एक मां के टैटू से खुला। शाहजहांपुर का कुख्यात गैंगस्टर 16 से ज्यादा केस, हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट और 50,000 का इनामी अपराधी यही था अभिषेक मौर्य उर्फ शेखर, जिसकी हत्या ने पुलिस को 8 महीने तक उलझाए रखा। 15 दिसंबर 2024 को शेखर की हत्या हुई और शव को बोरी में भरकर अरमापुर नहर में फेंक दिया गया। 27 दिसंबर को पुलिस को एक अज्ञात शव मिला। पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। करीब 8 महीने बाद शेखर की पत्नी शालू देवी ने सोशल मीडिया पर एक खबर देखी। तस्वीर में उसे एक हाथ पर बना मां और दिल का टैटू नजर आया।
यही टैटू शालू ने अपने पति के हाथ पर भी देखा था। इसके साथ ही कपड़े भी पहचान लिए गए और राज खुल गया कि वो शव उसके पति शेखर का ही है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। शेखर कानपुर के कल्याणपुर में अपनी बहन सीमा के घर आया था। वहीं उसका भांजा अभय उसे अपने दोस्त कुलदीप के घर ले गया, लेकिन शेखर वहां रुकते हुए कुलदीप की महिला मित्र को परेशान करने लगा, उस पर दबाव डालने लगा। इसी रंजिश में कुलदीप ने योजना बनाई। 15 दिसंबर की रात उसने शेखर की हत्या कर दी। फिर अभय और युवराज को साथ लेकर शव बोरी में भरा और अरमापुर नहर में फेंक दिया। हत्या की साजिश में शेखर का बड़ा भाई अजीत भी शामिल था। गौर करने वाली बात यह है कि शेखर पहले से ही कुख्यात अपराधी था। उस पर हत्या और हत्या के प्रयास और लूट जैसे 16 मामले दर्ज थे। दिसंबर 2024 में ही शाहजहांपुर में हुई आयुष गुप्ता हत्याकांड में भी वो वांछित चल रहा था। पुलिस के मुताबिक हत्या की मुख्य वजह कुलदीप की महिला मित्र से छेड़छाड़ और उत्पीड़न थी। इस गुस्से ने उसे गैंगस्टर की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। 8 महीने बाद टैटू और सोशल मीडिया की मदद से पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी की राजधानी लखनऊ में घरेलू विवाद ने ले लिया खूनी रूप। पति की पत्नी से मामूली बात पर हुई थी बहस। पति अरविंद ने पहले पत्नी बबीता की डंडे से ली खबर। मां बाप ने किया बीच बचाव तो पति बन गया हैवान। गुस्से में दांत से काट दी पत्नी की नाक। महिला के लहूलुहान होने पर घर में मच गया हड़कंप। इसके बाद चाकू से करने लगा ताबड़तोड़ वार। आइए देखते हैं एक पति ने पवित्र रिश्ते को कैसे किया तार तार। घरेलू विवाद में पति बना जल्लाद, दांत से काट डाली पत्नी की नाक। क्यों बढ़ रही है रिश्तों में कड़वाहट? पारिवारिक कलह, घर की दीवारों के भीतर उठती कड़वाहट अब रिश्तों का खून कर रही है। लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पति ने पहले अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा और फिर उसकी नाक काट डाली। पिता ने बेटे के खिलाफ तहरीर दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मड़ियाओं थाना क्षेत्र का गायत्री नगर। यहाँ उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बेटे ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी हालत नाजुक हो गई। दरअसल राघवेंद्र मिश्रा अपने परिवार के साथ गायत्री नगर में रहते हैं। परिवार में पत्नी राजकुमारी, बेटा अरविंद मिश्रा और बहू बबीता भी साथ रहते थे। शनिवार शाम करीब 5 बजे अचानक पति पत्नी में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसा तक पहुंच गया। गुस्से में अरविंद ने पत्नी बबीता पर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ हमला किया। बबीता की चीखें सुनकर सास राजकुमारी दौड़ी तो अरविंद ने उनकी भी पिटाई कर दी। इस पर राजकुमारी ने फोन मिलाकर अपने पति राघवेंद्र को सूचना दी। इसी दौरान अरविंद किचन से चाकू लेकर आया। वो पत्नी पर जानलेवा हमला करने दौड़ा। किसी तरह राजकुमारी ने उससे चाकू छीन लिया, लेकिन आरोपी बेटे का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। गुस्से में आग बबूला अरविंद ने फिर दांतों से पत्नी बबीता की नाक काटकर अलग कर दी। घायल बबीता को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। वहीं पिता राघवेंद्र मिश्रा ने अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। लड़ाई झगड़ा अक्सर होता है, पर इस बार हद पार हो गई।
बेटे ने अपनी ही पत्नी को इस कदर घायल कर दिया कि सब दंग रह गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन वारदात एक बार फिर इस सवाल को खड़ा करती है कि आखिर क्यों घरेलू विवाद हिंसा की चपेट में आकर रिश्तों को तार-तार कर देते हैं। पति पत्नी के विवादों की ये कड़वाहट अब समाज के लिए खतरनाक संकेत बन चुकी है। लखनऊ की ये वारदात बता रही है कि पारिवारिक कलह कैसे रिश्तों का गला घोंट रही है। पुलिस भले ही आरोपी को जेल भेज दे, लेकिन सवाल यही है कि क्या घर की दहलीज पर उठने वाले झगड़े को वक्त रहते सुलझाया जा सकता है, जिससे कोई भी रिश्ता इस तरह खून से लाल ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।